इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप ऑपोजिट जो एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट है ना वो याद रखें। मैयर एंगल ए आपके पास बराबर होगा मैयर एंगल सी। ए और सी आपके पास ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैयर एंगल ए इज इक्वल टू मैयर एंगल सी। मैयर एंगल ए की क्या वैल्यू है 55 डिग्री। मैयर एंगल सी की क्या वैल्यू है 11x। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी। 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटिंग हो जाएगी 5 पे। तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। ये पहला आपका अननोन निकल आया। फिर m की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी आपको पता है कि मैं a और d को यूज़ कर सकता हूँ। क्यों यूज़ कर सकता हूँ? सप्लीमेंट्री एंगल्स बिल्कुल ये करीब हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो a को d के अंदर ऐड करूँ तो आपके पास 180 डिग्री आना चाहिए। मैयर एंगल a प्लस मैयर एंगल d, मैयर एंगल d, ये आपके पास बराबर होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। मैयर एंगल ए आपके पास क्या है 55। मैयर एंगल डी आपके पास क्या है 5m प्लस 10, और आगे 180। 55 के अंदर 10 ऐड कर देंगे तो 65 हो जाएगा। 65 को राइट साइड पे ले जाएं तो आपके पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्शन की 115 हो गई, और उसके बाद m को आपने निकालने के लिए 5 को इधर आके डिवाइड कर दिया। तो m की वैल्यू आपके पास 23 आ जाए। ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं आपकी वो सेम होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो एल एम जो आपकी साइड होगी वो आपकी पी एन के बराबर होगी। तो एल एम साइड आपके पास उन्होंने क्या दी हुई है, यहाँ से थोड़ा कटा हुआ है लेकिन आपकी बुक में होगा 8m माइनस 4n। पी एन आपके पास साइड क्या है 8। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक m है एक n है। तो इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। ये तो आपकी ये वाली साइड्स हो गई पैरेलल, इक्वल। अब पी एल और एन एम, ये भी साइड आपकी इक्वल है। पी एल की क्या वैल्यू है 4m प्लस एन, और एन एम की आपके पास क्या वैल्यू है 10। इसमें भी वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, एक m वेरिएबल है एक n वेरिएबल है, तो इसको भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं इनको आपने सॉल्व करने का तरीका छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 8th में 7th में। तो यहाँ मैं वही तरीका उनमें से एक यूज़ करने लगा। इसमें हम जो सबसे आसान तरीका होता है ना वो ये होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें किसी में से और वो दूसरी जगह पे पुट कर दें। अब ये देखें, अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को याद रखें। यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल, ये 4m राइट साइड पे जाके -4m हो जाए, तो ये आपके पास n की वैल्यू आ गई। अब ये n की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 1। तो जहाँ n आ रहा है ना,
इक्वेशन वन के अंदर उस एन की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू लिखूं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन आपकी पहली इक्वेशन। तो जहां अब ये n आना था, उस n की जगह पे मैं ये पुट कर दूं, 10 माइनस 4m। तो n की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 10 ज़ार 40, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ार 16 m। अब 8m और 16m आपके पास 24m हो जाएंगे। -40 राइट साइड पे जाके +40 हो जाएगा। 24 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 24 1 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 48। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई m की। अब m की वैल्यू आ गई है, तो आप इसको इसको मैं इक्वेशन 3 कह रहा हूँ। तो इस जगह पे अगर मैं m की वैल्यू पुट कर दूं, तो n की वैल्यू भी निकल आएगी। तो इसको मैं कह रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में लिखता हूँ नीचे n इज इक्वल टू 10 माइनस 4m। m की वैल्यू क्या है, 2। तो वो मैं 2 इधर पुट कर देता हूँ। 4 2 ज़ार 8। तो n की वैल्यू भी 2 आ गई। तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये है कि बेसिक चीज़ें हैं कुछ, कि इक्वेशन वन इसको कह दिया, इक्वेशन टू इसको कह दिया, और इस इक्वेशन को यूज़ करके n की वैल्यू आपने निकाल ली। 4m इधर आके -4m हो गया। इसको इक्वेशन थ्री का नाम दे दिया। अब ये जो आपने ये वाली वैल्यू निकाली हुई है, इसको आपने इक्वेशन वन के अंदर पुट कर देना है। तो ये मैंने पहले इक्वेशन वन लिखी, और जहाँ ये n आ रहा था उसकी जगह पे मैंने ये 10 - 4m रिप्लेस कर दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व किया, तो m की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। जब m की वैल्यू 2 आ जाएगी, तब आपका फाइनल स्टेप है कि जो इक्वेशन थ्री है, इसकी जगह पे यहाँ m की जगह पे आपने 2 पुट कर देना। तो वो मैंने पहले इक्वेशन लिखी है, वो इक्वेशन थ्री। फिर m की जगह पे 2 रिप्लेस कर दिया और इसको सॉल्व किया, तो n की वैल्यू भी आ गई। इस तरह आपके पास दोनों जो अननोन्स थे, दोनों वेरिएबल्स थे, इनकी वैल्यू निकल आई। अब जो क्वेश्चन सिक्स है ना, वो इसी क्वेश्चन फाइव से रिलेटेड है। डायग्राम हम यही यूज़ करेंगे, और उन्होंने पूछा भी इसी के मुतालिक है। अब यहाँ आपको ना दो एंगल्स दिए गए हैं। ये L वाला एंगल 55 डिग्री, N वाला एंगल भी 55 डिग्री। आपको उन्होंने कहा हुआ है कि P एंगल और M एंगल, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये आपने अभी निकालने हैं। तो वही तरीका यूज़ कर देते हैं जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे, कि आपका L और M जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैयर एंगल L प्लस मैयर एंगल M, ये आपके पास 180 डिग्री होगा। L आपका 55 डिग्री है, उसकी जगह पे वैल्यू पुट करें। 55 इधर जाके राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास 125 डिग्री आपका मैयर एंगल M आ जाएगा। अब क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जो आपका M वाली जो वैल्यू आई है इस एंगल की, वही वैल्यू P वाले एंगल की भी होगी। तो मैयर एंगल जो आपका P है, वो बराबर होगा मैयर एंगल M।
यहाँ आपने इनके साथ रीजंस भी लिखनी है। तो पहली जो मैंने ये बात लिखी है, इसकी क्या रीज़न है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसकी क्या रीज़न है? ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसके साथ आपकी जो 11 एक्सरसाइज है रिव्यू, ये भी ख़त्म हो गई।